Jai Hind, all of you. Am I audible? Very good evening. Very good evening. Very good evening. Very good evening, guys. Good evening. Very good evening. आज हम आर्ग्यूमेंट डिस्कस करेंगे एक, ठीक है। आज हम आर्ग्यूमेंट डिस्कस करेंगे। आर्ग्यूमेंट का टॉपिक आपको पता ही लग गया होगा क्लास के उसमें, सोलर एनर्जी नॉट, ये क्या आ गया, गू फॉर इंडिया एज ऑफ नाउ। गुड है वो, ठीक है, उसको मैं एडिट कर दूंगा बाद में। नॉट गुड फॉर इंडिया। तो आर्ग्यूमेंट करना है कि हम लोग सोलर एनर्जी के पीछे पड़ी हुई है मोदी जी, तो क्या ये इतना तेजी से पीछे पड़ना इंडिया के लिए फिलहाल सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो उस पर डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद आज बहुत सारे फीडबैक्स हैं। देखो, बैकलॉग बनाओगे आपको भी तकलीफ होगी, मुझे भी तकलीफ होगी, है ना। तो इसलिए बैकलॉग्स मत बनाओ फिलहाल। कोशिश करो कि साथ साथ में टॉपिक्स होते जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो लेट्स वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स, क्योंकि थोड़ी कनेक्टिविटी इशू होती है। और सूरज, आपका वो वेब लॉगिन वाला दिक्कत सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? अगर अभी भी वो परसिस्टेंट है तो एक बार सपोर्ट पे कॉल मैसेज करना और मैं भी कर लूंगा फिर अपनी तरफ से। अब ठीक है ना? वेरी गुड सर। आज नेगेटिव टॉपिक है सर। हाँ, आज नेगेटिव टॉपिक है। हाँ, ये नेगेटिव टॉपिक है, बिल्कुल। हाँ, मैं एक्चुअली वैसे तो नए स्टूडेंट दूसरे बैच में आएंगे, बट वी हैव वन स्टूडेंट हु हैज जॉइंड दिस बैच, सो थोड़ा सा उनको गाइड कर देंगे कैसे यूज करना है ऐप वगैरह। बाकी 1 तारीख से वो दूसरे वाले बैच में आएंगे सब, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं। मतलब अगर इसमें आएंगे तो 10 तक रखूंगा मैं, इस वाले बैच में 10 से आगे नहीं रखूंगा। नए बैच में जाएंगे फिर। चलो, पहले मैं कंटेंट दे दूं, ठीक है। मेरा टॉपिक है सोलर एनर्जी नॉट द बेस्ट टूल फॉर इंडिया एज ऑफ नाउ। मैंने सोलर एनर्जी को मैं एक नेगेटिव आर्ग्यूमेंट बना करके प्रेजेंट कर रहा हूं। और ऐसा जब टॉपिक आएगा ना, तो ऐसा टॉपिक जब आएगा तो इस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट करने में 90% बच्चे, मैं बता रहा हूं, गलत कर देते हैं। गलत क्या करते हैं कि फॉर में क्या लिखना है और अगेंस्ट में क्या लिखना है ये नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि आपको फॉर में क्या लिखना है और अगेंस्ट में
क्या लिखना है। मैं सीधा सीधा मुद्दे पर आ जाता हूं। इंट्रोडक्शन में तो सोलर एनर्जी को लेकर के इंडिया का क्या तर्क है, क्या स्टेटस है, वो हम देख लेंगे। ठीक है। हाँ सूरज। हेलो। सूरज आप कुछ रिजेंट करा है? मैंने अलाउ कर दिया। हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर एक्चुअली एक डाउट था रिगार्डिंग नेगेटिव टॉपिक इन आर्गुमेंट। जस्ट एज सर 2020 का पेपर था, उसमें आया था सॉलिट्यूड ड्यूरिंग पैंडेमिक इज नॉट अनवेलकम। सर ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? कुछ बोलना है? यस सर। मैंने अलाउ कर दिया, वैसे आप बोल सकते हो। हेलो सर। तो मैं दो चीजें इंट्रोडक्शन पर मैंने इंट्रोडक्शन पर कोट लिया हेलो। है। ठीक है। तो अब क्या कोट कैसे फिल्टर करना है, क्योंकि सोलर हेलो। एनर्जी पर तो बहुत सारे कोट्स हैं, तो वो देख लेंगे हम, क्या कोट मैं आपको बताऊंगा। फिर हेलो। पॉइंट्स इन फेवर ऑफ द टॉपिक, टॉपिक के फेवर में आप क्या बताओगे। आप सोलर एनर्जी नॉट द बेस्ट टूल फॉर इंडिया, सोलर एनर्जी इंडिया की एनर्जी नीड्स के लिए सबसे बेस्ट टूल नहीं है अभी। ठीक है, सबसे बेस्ट टूल नहीं है, यही बताना है ना। तो नहीं है, फेवर में क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग अंधाधुंध अग्रेसिव टारगेट्स रख रहे हैं और सोलर एनर्जी के बारे में मार्केट में काफी सारे मिसकंसेप्शंस फैला रहे हैं, और हमको सोलर एनर्जी को लागू करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये टॉपिक के फेवर में है। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा टॉपिक है। वाह वाह वाह। नहीं, साउंड नहीं आ रही बच्चे आपकी। हेलो नो सर। साउंड, नो साउंड, साउंड नहीं आ रही है। अच्छा तुम, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं जरा अपना स्पीकर चेक कर लूँ ना। साउंड मेरा तो, साउंड तो पूरा ही है। अच्छा आप लोगों को आ रही है? मुझे नहीं आ रही यार, पता नहीं क्यों। मेरे स्पीकर में तो आ नहीं रही। एक बार फिर ट्राई करता हूँ। अब बताओ। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? रेज हैंड, नोटिफिकेशन, साउंड सब ऑन है। ऑडियो वीडियो ये सब ऑन है। हेलो क्योंकि सर। ऐप से तो साउंड आ रही है, टिंग टोंग तो हो रहा है, बट हेलो सर, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? आवाज नहीं आ रही है। डाउन पता नहीं क्या है। चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ, लास्ट में देख लेंगे ये ना। एक बार लास्ट में देख लेंगे। आप टाइप कर दो। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, ये है कि हम अभी सोलर एनर्जी पर इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? हमको इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि सोलर एनर्जी में दिक्कतें आ रही हैं। उल्टे पुल्टे टारगेट, सोलर एनर्जी के बारे में कुछ भी मिसकंसेप्शन फैला रहे हो, पैसा नहीं है आपके पास उतना, समझ रहे हो ना, जगह नहीं है, सिलिकन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ऐसी तमाम दिक्कतों को आप फॉर में लिखोगे। यानी कि पॉइंट्स दैट आर हर्डल्स, पॉइंट्स दैट आर हर्डल्स
वो आप लिखोगे फॉर में, टॉपिक के फॉर में। ठीक है, जो पॉइंट्स जहां पर आपको दिक्कत महसूस हो रही है वो आप फॉर में लिखोगे। उसके बाद अगेंस्ट में क्या लिखोगे कि नहीं भाई सोलर एनर्जी सही है। सही क्यों है? तो जो जो पॉजिटिव्स हो रही हैं वो आप लिखोगे। इंडिया में सोलर एनर्जी के लिए अच्छा अच्छा काम जो हो रहा है वो लिखोगे। तो इनिशिएटिव्स ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया एंड बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। Sir, solitude during pandemic is not unwelcome. Is this negative or positive? वेरी गुड। देखो आप समझो, सॉलिट्यूड का मतलब क्या था? एकांतवाद। ठीक है ना, पेंडेमिक के टाइम पर, ठीक है ना, अकेला रहना सही नहीं है, आइसोलेटेड रहना सही नहीं है। यह एक यह एक पॉजिटिव टॉपिक, मतलब नेगेटिव टॉपिक है। सही नहीं रहना है, सॉलिट्यूड सही मतलब क्या है? ये टॉपिक नेगेटिव किसके सेंस में है? आइसोलेशन के सेंस में नेगेटिव है ये। ठीक है ना, आइसोलेशन के सेंस में नेगेटिव है कि आइसोलेटेड नहीं रहना है। आइसोलेटेड रहना है तो पॉजिटिव होता। तो आइसोलेटेड नहीं रहना है, तो आइसोलेटेड नहीं रहना है। इस टॉपिक के फॉर में क्या लिखते आप? इस टॉपिक के फॉर में क्या लिखते कि आइसोलेशन के नेगेटिव्स क्या है, नुकसान फॉर में लिखते, और आइसोलेशन के फायदे अगेंस्ट में लिखते। ये टॉपिक नेगेटिव जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। सो हाय दिव्तेज। सो दिव्तेज गाइज, मैं 5 मिनट 2-4 मिनट में लेट मी tell some briefs about Divtej. So Divtej, you will get to know about the functioning of the app in a day or two. एक दो बार यूज करोगे पता लग जाएगा। लाइव क्लास रोज आपको जैसे ही मैं लॉग इन होऊंगा आपके उसमें कोर्स पेज में दिख जाएगा। आप लैपटॉप से एंटर करोगे तो web.classplus.app, ये जैसे आपने किया है, और मोबाइल से ऐप से ही उसी पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कोर्स का जो लाइव क्लास वाले टैब में सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, और जो कंटेंट वाला टैब है उसमें जितनी भी पीडीएफ्स हैं, जो ये जैसे ये कंटेंट मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ये इसके सारे पीडीएफ्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। वो डाउनलोडेबल भी है या नहीं है, ठीक है। तो आप वहां से पीडीएफ कंटेंट वाले सेक्शन से एक्सेस करोगे, और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स लाइव क्लास वाले टैब से आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी हम क्या करते हैं, मैं ये टॉपिक आज अभी बताऊंगा, आर्ग्यूमेंट के ऊपर एक टॉपिक है, और इस क्लास के बाद जैसे ये टॉपिक खत्म होगा तो कल जो मैंने बच्चों को टॉपिक दिए थे उसका फीडबैक दिखाऊंगा, उन्होंने जो मेरे को सेंड किया है, तो उसका भी मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखते जाओ क्लास, और फिर कुछ भी डाउट होगा तो लास्ट में हम फिर देख लेंगे। ठीक है, तो मेरा टॉपिक आर्ग्यूमेंट क्या क्या है? मेरा टॉपिक है सोलर एनर्जी इज नॉट द बेस्ट टूल फॉर इंडिया। ये एक नेगेटिव टॉपिक है। सोलर एनर्जी इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है वो फॉर में लिखोगे, और अच्छा क्यों है वो आप अगेंस्ट में लिखोगे। हाँ, आएंगे बच्चे अभी कुछ बच्चे मार्च में ज्वाइन होंगे, कुछ बच्चे मेरे मतलब जो ज्यादातर बच्चे हैं वो सीडीएस के बाद ही आएंगे सीएपीएफ में। पर मैं जो सीएपीएफ में जो के सीडीएस के बाद वालों के लिए अप्रैल में एक और बैच बनेगा, थर्ड बैच, वो अलग बैच होगा, उनके लिए वो अलग ही रहेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ वन बैच एज ऑफ नाउ इन दिस सीएपीएफ 2023 सेशन जो मैं सोच रहा हूं वो है 10 बच्चों का फिलहाल। 10 बच्चे एक क्लास के अंदर, ऐसे सोच रहा हूँ, क्योंकि भैया फीडबैक भी देना है ना, तो फीडबैक के लिए फिर दिक्कत हो जाती है, और अभी कुछ मेरे पास इतना वर्कलोड वैसा नहीं है, तो अलग अलग करके मैं कर सकता हूँ। नाउ मैं इसका एक इंट्रोडक्शन लिखना चाहता हूँ। अब मैं कैसे इंट्रोडक्शन, क्योंकि मार्केट में तो इतने सारे इंट्रोडक्शन अवेलेबल है, तो मुझे ऐसे टॉपिक्स पर इंट्रोडक्शन में कोड आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जनरलाइज करके भी लिख लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए। तो आप एक इंट्रो लिखोगे,
ठीक है। उसके बाद आप बॉडी पार्ट के दो हिस्से कर दोगे, उस बॉडी पार्ट में एक में फॉर एक में अगेंस्ट लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे। तो ये है कंटेंट वाले सेक्शन में। आपको मैं दिलतेज बता रहा हूँ, कंटेंट वाले सेक्शन में जो मेरा पहला वाला जो टॉप वीडियो होगा आर्ग्यूमेंट पर, उस पर लिखा होगा आर्ग्यूमेंट फॉर, तो जो पहला वाला होगा उसको आप फॉलो करिएगा, उसमें मैंने स्ट्रक्चर दे रखा है। बाकी आपको आगे और भी बताऊंगा मैं, अभी धीरे धीरे करके पहले ये कंटेंट देख लेते हैं। तो मैंने लिखा है इंडिया हैज नाउ ग्रेजुएटेड फ्रॉम मेगावाट टू गीगावाट इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। समझ रहे हो क्या बढ़िया बात है यार, हम तो ग्रेजुएट हो गए हैं। हम कभी मेगावाट की बात करते थे, रिन्यूएबल एनर्जी की। आप लोग थोड़ा यहाँ पर ज्योग्राफी का नॉलेज पता है ना आप लोगों को, रिन्यूएबल वाला। तो रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोगों की कैपेसिटी और प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म होती थी, मेगावाट थी। आज हम गीगावाट की प्रोडक्शन कर रहे हैं बड़ी तेजी से। तो ये हमारे लिए एक बहुत तेज डेवलपमेंट है रिन्यूएबल की तरफ। और इसमें 80 टू 90% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? 80 टू 90% कॉन्ट्रीब्यूशन सोलर का है। सबसे ज्यादा इंडिया सोलर से प्रोड्यूस करता है एनर्जी, है ना। तो हमारे लिए हम इस नेगेटिव टूल के साथ, टॉपिक के साथ कैसे रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप इंट्रो कैसे लिखोगे वो आप यहाँ पर देखो, इंट्रोडक्शन आपने कैसे लिखना है, ठीक है। सो India has now graduated from megawatt to gigawatt in terms of renewable energy production is getting famous narration in the corridors of renewable energy production, but how much must we celebrate this achievement is an argument of discussion। क्योंकि मेरे को आर्ग्यूमेंट लिखना है तो मैं आर्ग्यूमेंट लिखूंगा। ऐसे होता तो मैं आर्ग्यूमेंट नहीं लिखता, मैं फिर क्या कहता है, इसको एक्सप्लोर की बात करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक नोट स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन में, और इसको आप अपने तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो। बट मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो हमारी उपलब्धि है, ये एक ऐसा फेमस नरेशन चल रहा है आज की डेट में, लेकिन इस पर हमको कितना सेलिब्रेट करना चाहिए, ये एक आर्ग्यूमेंट का विषय बन चुका है। अब आर्ग्यूमेंट का विषय क्यों बन चुका है वो आप यहां पर लिखोगे। सम ऑफ द पॉइंट्स इन फेवर ऑफ द टॉपिक, कि क्यों सोलर एनर्जी अभी तेजी से सही नहीं है, स्विचिंग टू सोलर सो रैपिडली इज नॉट गुड, और फिर क्यों सही है वो अगेंस्ट में लिखना है, ठीक है ना। why solar is not good for India favor, why solar is good for India against। ये बात समझ में आ गई? ये इस बोर्ड पर ही लिखने में मैंने बनाया, क्योंकि एक एक वर्ड लिखने में ये पट 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 करता है, तो मैंने इसलिए कर्सिव कर रहा हूं आजकल। तो देखो, सबसे पहले तो क्यों सही नहीं है, यहां पर मैं एग्रेसिव वर्ड मैंने यूज किया है। अब ये एग्रेसिवली क्या चीज है। दूसरा, कमिटमेंट्स अनअचीवेबल हमारे हैं। हमने बोला कि 45 सोलर पार्क्स खुलेंगे, लेकिन 25% भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि ये एक्चुअल में व्हाइट बोर्ड में जो ये पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ नहीं बनती है, सारी इमेजेस बनती हैं और वो रैंडम होती है। तो फिर मेरे लिए क्या हो जाता है ना, बड़ा वो हो जाता है कि सारों को सॉर्ट करना, इमेजेस को फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करना, तो इसलिए मैं ये नहीं दे पाता हूं आप लोगों को ये एडिटिंग वाला।
वो मेरी अभी अभी फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए ड्रॉबैक रहेगा, बट मैं इसमें कुछ नए सॉफ्टवेयर डालने की सोच रहा हूँ, तो उस टाइप के जिसमें मैं एनोटेशन वगैरह वाला भी सेव कर पाऊँ, थोड़ा सा मतलब कुछ समय के लिए बेयर करके देखते हैं, ठीक है। तीसरी चीज अग्रेसिव, तो ये मैं बस ये बोलता हूँ कि जो मैं लिखता हूँ ना, आप उनको नोट कर लिया करो बस। तो एग्रेसिव टारगेट्स हमने रखे हुए हैं जो कि हमारे लिए अचीव करना पॉसिबल नहीं है। लैंड अवेलेबिलिटी इशू है, रूरल पेनिट्रेशन बहुत लो है सोलर एनर्जी का। लैक ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, हमारे पास सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग की बहुत कमी है, फिर कब तक इंपोर्ट करते रहेंगे, वो भी तो खर्चा है। सम मिसकंसेप्शन भी है, कुछ सरकार ने गलत अफवाहें फैला रखी हैं कि हम लोग जो सोलर पावर की जो कॉस्टिंग है उसको लेवलाइज्ड कर देंगे। लेवलाइज कर देंगे का मतलब स्टेबल कर देंगे, कम ले आएंगे एकदम, और तो वो भी सही नहीं है। और फिर फाइनेंशियल वायबिलिटी भी चल रही है। फाइनेंशियल वायबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जो भी कॉस्टिंग आती है सोलर सेटअप्स के अंदर, वो जो कॉस्टिंग्स है वो भी हमारा सही है, मतलब सही आ जाएगा जितने भी तरीके से हम लगाते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, देख लीजिए। क्यों सोलर सही है, सोलर पर तेजी से फोकस करना क्यों सही है, वो हमारा अगेंस्ट में जाएगा। क्योंकि हमारे पास अच्छी सोलर पोटेंशियल है, अच्छा ग्लोबल रैंकिंग है, जो भी हम अभी सोलर की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये सारा कंटेंट पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा, आप कंटेंट सेक्शन में देखोगे ना इस कोर्स के, तो वहां पुराने वालों का पीडीएफ से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ में सब जो मैंने टाइप्ड कंटेंट सारा पीडीएफ में मिल जाएगा, बस मेरी राइटिंग वाला पीडीएफ नहीं मिल पाएगा अभी फिलहाल। सोलर पार्क स्कीम्स हमने बहुत सारी बना दी है। फिर अभी जो आपका रूफटॉप, एक सेकंड ना, अभी जो हमने रूफटॉप सोलर स्कीम निकाली है, सृष्टि स्कीम, ये भी अच्छी चल रही है। नेशनल सोलर मिशन और हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का तो गढ़ ही इंडिया है। इंडिया और फ्रांस ने मिल करके दुनिया वालों को सोलर अलायंस का प्रपोजल दिया था, इसका हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है ना रूरल पेनिट्रेशन कम है, तो वहां पर ये कुसुम, पीएम कुसुम योजना हमने सोलर सेटअप के लिए लगा रखा है। और एक अटल ज्योति योजना जो 2016 में शुरू हुई थी, ये स्ट्रीट लाइट्स को सोलर स्ट्रीट लाइट्स वाली जो योजना है, तो काम बहुत हो रहा है, अच्छी बात भी है इसके अंदर, है ना। ये समझ गए मोटे मोटे पॉइंट्स। नाउ आई एम सेइंग यू दीज आर द पॉइंट्स दैट आई हैव रिसर्च्ड आउट। अब इसको समझ के जब आपकी भी नॉलेज होगी, करंट अफेयर भी बहुत सारा पढ़ रहे हो आप लोग, कुछ ना कुछ तो लगाओगे ना, अपना ग्रामर लगाओगे, अपना फ्लो लगाओगे। आज मैं दिखाऊंगा कि कल वाले पर आप लोगों ने कैसे फ्लो बनाए हैं, वो भी देख लेना। पहले लेट्स क्विकली एंड दिस टॉपिक, ठीक है। तो अब इसके टॉपिक के फॉर्म में देखते हैं। लेट्स टॉक द टॉपिक्स इन फेवर। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने फॉर्म में थोड़े से और एक्सप्लेन कर रखे हैं। वो कीवर्ड्स थे क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तो कीवर्ड ही काम आते हैं ना, और ये थोड़ा सा और अंदर घुसा हूं मैं। पहला पॉइंट था कि क्यों सोलर एनर्जी बेस्ट नहीं है, क्योंकि एग्रेसिवली पुशिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी, सरकार बहुत उग्रता से सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ धक्का मार रही है। क्यों? क्योंकि वो अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन, ये वो के लिए तो मे बी शायद बाय हेवी इन्वेस्टमेंट ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज, तो बहुत ज्यादा पैसा सरकार रिन्यूएबल सोर्सेज पर डाल रही है ना। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कमिटमेंट ऑन रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी। सरकार ने बोला है कि यार हम तो जो हमारा 70% एनर्जी नीड कोल से आता है, फॉसिल फ्यूल से आता है, सरकार बोल रही है कि अरे हम तो बिल्कुल खत्म कर देंगे बहुत जल्दी, टारगेट्स उल्टे पुल्टे रखे हुए, और उन टारगेट्स पर सिर्फ 25% ही जमीनी हकीकत है, इतना ही अचीव हुआ है। यानी कि एग्रेसिव टारगेट्स रख रहे हो कि यार हम तो 5500 गीगावाट 2023 तक प्रोड्यूस करेंगे, और इसका भी 60% रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सन, तो सोलर एनर्जी से ही इसका 60% हम लोग निकालेंगे, तो मतलब 300 गीगावाट तक हम 2023 तक सोलर से करेंगे। ये पॉसिबल शायद नहीं है। फिर सोलर प्लांट के लिए आपको सेटअप के लिए जगह चाहिए, बड़े बड़े प्लांट एस्टैब्लिश करने हैं, तो सर इशू है प्लांट सेटअप करने के लिए, जमीन की अवेलेबिलिटी है नहीं है, और फिर गांव में है भी तो फिर गांव के अंदर रूरल पेनिट्रेशन सोलर का बहुत मुश्किल है, तो ये पॉइंट लिख सकते हो आप। फिर लैक ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हब्स ऑफ सोलर पार्ट्स,
अभी देखो चाहे प्लेट्स हो या फिर सेमीकंडक्टर्स हो, वो है ही नहीं अभी यहाँ पर। ऊपर से कुछ मिसकंसेप्शंस फैला रखे हैं सोलर पावर डेवलपमेंट में, जैसे कि सरकार बोल रही है कि हम लेवलाइज कर देंगे, स्टेबल कर देंगे सोलर पावर की कॉस्ट को आने वाले दिनों में, बट इट मे नॉट बी ट्रू, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज होते रहते हैं आए दिन, सरकारों की भी पॉलिसीज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, जिन कंट्रीज के साथ हमारे सोलर अलायंसेस हैं वहां भी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल हिकअप्स रहते हैं तो अटकाव हो जाता है, मार्केट की कंडीशन भी, क्योंकि सोलर की चीजें महंगी हैं, आपको भी पता है ना, आप सोलर का कुछ भी स्ट्रीट लाइट वाइट सेटअप लोगे तो महंगा है, आदमी को सस्ता चाहिए, फिर लॉकडाउन कभी कुछ, कभी रिसेशन, कभी इन्फ्लेशन, तो फिर आदमी सोलर की चीजों पर कैसे जाएगा, महंगा है ना, तो मुश्किल है। फिर फाइनेंशियल वाइबिलिटी हैज बीन मिसगाइडेड वेयर इन इट इज अ कॉस्टली अफेयर, सरकार बोल रही कि अरे सोलर लगाओ तुम्हारा कोई बिजली का बिल नहीं आएगा, भाई साहब सोलर बिल नहीं आएगा वो तो बात की बात है ना, सेटअप तक का जो खर्चा आएगा उसको झेल ही नहीं पा रहे हम लोग, इसका उससे ज्यादा है नॉर्मल बिजली से। फिर हाई अपफ्रंट इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट ज्यादा है, फिर लैक ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेस। तो भैया खाली ये बोल दिया कि सूरज देवता है, तुम्हारे प्लेट को चार पे रोशनी फेंकेंगे और सेमीकंडक्टर आपकी बैटरी को चार्ज करता रहेगा, आपके घर में रोशनी आती रहेगी, करी नहीं है, पूरा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, अच्छा है, लेकिन सर पीछे जो दिक्कतें हैं वो अभी बहुत स्लो है ना, बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते वाली चीजें हैं, तो इनमें से आप, आई एम नॉट सेइंग लाइक यू राइट ऑल द पॉइंट्स, ओनली सम, कुछ भी अगर हमने लिख दिया थोड़ा बहुत भी तो हमारा काम बन जाएगा, है ना, ये फॉर में लिखना है कि क्यों सही नहीं है, ये हमारा फॉर बनेगा, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक जा रहा है आर्ग्यूमेंट का, यू हैव रीच्ड टिल द एंड। अच्छा, अब इसके बाद की बात आती है अगेंस्ट पॉइंट्स, अगेंस्ट बताओ, तो ये रहे सर अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब कि सोलर एनर्जी पर ताबड़तोड़ जो हमारी जो उम्मीदें हैं वो अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है, चलो चलते जाओ, क्यों चलते जाओ, पहला मैंने 9 पॉइंट्स लिखे हुए, पहला ये है कि भैया आज की डेट में हमारी जो भी पॉलिसी मेकिंग की माइंडसेट है वो किस तरफ झुक रही है, द इंक्लिनेशन ऑफ फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग इज टुवर्ड्स सोलर, क्यों, क्योंकि सोलर क्लीन एनर्जी है, पर्यावरण को साफ रखता है, रिलायबल है, भरोसेमंद है, कि सूरज की रोशनी कभी खत्म, वर्सेटाइल है, आप इस सोलर एनर्जी से आप सभी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को रन कर सकते हो, और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है सर, जहां पर चाहिए वहीं पर प्लेट लगा दो, बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि लंबे लंबे ग्रिड्स बनाने हैं, ट्रांसफार्मर लगाने हैं, तारे लगानी है, खंबे गाड़ने हैं, तब जाकर के कहीं पर बिजली पहुंचेगी, ठीक है। वो तो बात सही है, लेकिन फिर टेक्नोलॉजी में वो रिसर्च में वो हो जाएगा। हाँ एब्सोल्युटली, बिकॉज ऑफ हैवी रिलायंस, क्योंकि हम लोगों का क्या हो रहा है ना, और सेक्टर पर जो हम कम ध्यान दे रहे हैं और सोलर पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उस चक्कर से जो हमें बिजली मिल भी रही है और सेक्टर से, वो भी हमारी गड़बड़ हो रही है। तो पॉजिटिव में फिर अगेंस्ट में फिर सोलर पोटेंशियल अबाउट, हमारे देश की जो ट्रॉपिक्स पर लोकेट होने की जो पॉसिबिलिटी है उसमें 748 गीगावाट तक की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी देखो हमारा जो क्लाइमेट है वो हम लोग क्या बोलते हैं, हालांकि कुछ एरिया टेम्परेट लोकेशन में है, बट हम इंडिया को एक ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं ना, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्या है इंडिया के क्लाइमेट का नाम बताओ, आप क्या बोलते हो, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट, यही बोलते हो, ट्रॉपिकल मॉनसून ही तो है, नहीं हमारा क्लाइमेट है, तो हमारे पास सूरज की अवेलेबिलिटी काफी है। फिर अभी जो सोलर में और देश काम कर रहे हैं उनके साथ कंपेयर करें तो हमारी रैंकिंग ठीक ठाक है, गुड ग्लोबल रैंकिंग, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट
एज वेल एज फोर्थ इन द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स। पहले नंबर पर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में जर्मनी आता है। फिर सोलर पार्क की जो सरकार ने स्कीम लगाई है वो क्या है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। लगभग 45 प्लस प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है, हालांकि इसमें से 20-25 ही लगे हैं, मगर फिर भी काम चल रहा है। फिर इसमें अगर जो लैंड अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, तो सोलर पार्क अगर हमको कम पड़ रहा है तो रूफटॉप सोलर स्कीम्स निकाल दी हमने, हर आदमी अपने घर पर लगाए इसको, इससे लैंड अवेलेबिलिटी के इश्यूज खत्म हो जाएंगे। और इसी के लिए सरकार ने एक सृष्टि योजना निकाली है जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल रूफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ट्रांसफिगुरेशन ऑफ इंडिया। तो एक जीके में और करंट अफेयर्स में ये पूछ लेगा ना कि सृष्टि स्कीम्स किस चीज से रिलेटेड है, तो सोलर रूफटॉप स्कीम है। नेशनल सोलर मिशन इज वर्किंग बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। तो जो हमारा नेशनल सोलर मिशन है कि सोलर को बढ़ावा देना है, केंद्र की सरकार के साथ साथ जिन राज्यों में एटलीस्ट बीजेपी की सरकार है वो भी कुछ ना कुछ सूर्य देवता को रोज नमस्कार कर ही रहे हैं। देन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो दुनिया में 121 देशों का जो संगठन है, सबसे बड़ा सोलर एनर्जी डेवलप करने का है, वो इंडिया के ही कॉन्सेप्ट पर गया है। तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी है और उसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में है। तो ये भी एक एज देता है हमको, रिकॉग्निशन देता है कि भाई तुमने बोला था सोलर के लिए करना है तो तुम कहाँ हो खुद, तो हमको खुद को ही ये सेल्फ पुश देता है। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जिसको पीएम कुसुम योजना बोलते हैं, ये क्या है, रूरल सेक्टर में गांव के लोगों को सोलर सेटअप लगाने के लिए प्रोत्साहन करना, सब्सिडी देना वगैरह वगैरह। और एक अटल ज्योति योजना है कि किस तरीके से हमारी स्ट्रीट लाइट्स, जिस पर काफी ज्यादा हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी जाता है, वो सोलर बेस्ड हम बनाए। Sir, we can use vast land of Thar and Kutch for solar park argument in favor. हाँ बिल्कुल you can use. तो मैं बिल्कुल बेसिक सी चीजें लेकर के आया हूँ, समझ रहे हो। ये दो चीजें आपको इनके ऊपर बस ग्रामर अपनी लगानी है। इनको क्या करना है, आपने ग्रामर अपनी लगानी है, ठीक है। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं फिर से कंक्लूड करूं तो ये मेरी टॉपिक की, ये मेरे टॉपिक्स दोनों आमने सामने फिर से आ जाते हैं। टॉपिक्स फॉर, ठीक है, फेवर में अग्रेसिव है, कमिटमेंट उल्टे पुल्टे हैं, टारगेट्स लैंड अवेलेबिलिटी इशू, लैक ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मिसकंसेप्शन है कॉस्टिंग में खास तौर पर, और क्यों होना चाहिए अगेंस्ट में, सोलर पोटेंशियल है, सोलर पार्क अच्छे चल रहे हैं, रैंकिंग अच्छी चल रही है, रूफटॉप के लिए सृष्टि योजना चल रही है, आईएसए का हेडक्वार्टर यही है और हमने इसका बीज बोया है, पीएम कुसुम योजना हमारी बढ़िया चल रही है, अटल ज्योति योजना हमारी बढ़िया चल रही है। बस इतना तो 300 वर्ड्स आ जाएगा इसमें। अब इसके बाद आते हैं कंक्लूजन, ठीक है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन। आप वो वाला भी बना सकते हो, ठीक है, कोड बेस्ड मैंने लिखा हुआ है। अभी देखो कंक्लूजन, ध्यान देना कि मेरा कंक्लूजन टॉपिक की रिक्वायरमेंट से मैच कैसे होगा। रिक्वायरमेंट क्या है, सोलर एनर्जी अभी फिलहाल बेस्ट नहीं है, तो मैंने लिखा कि विद द एग्रेसिव स्कीम्स एंड पॉलिसीज ऑन इंडियाज सोलर स्विच, we need to critically analyze scope of its development within the domestic infrastructure, skill and budgeting, else our efforts may disbalance our energy need and supply। देखो कितना जेनरिक है लेकिन कितनी बड़ी बातें रख रहा है। क्योंकि जब ये कंक्लूजन में बैठ के सोच रहा था तो मेरे दिमाग में ये था कि हम कर तो बहुत कुछ अच्छा रहे हैं, है ना, लेकिन उस अच्छे को हमने और अच्छे से एनालिसिस करना है, डोमेस्टिक लेवल पर चीजों को समझना है, क्योंकि हमारा सोलर पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, आपको पता है ना। खाली सूरज की रोशनी तो है लेकिन उसको ट्रैप करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी तो एक सिस्टम है। तो उसके लिए ठीक से हमको करना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारी एग्जिस्टिंग एनर्जी सप्लाई चेन है ना वो गड़बड़ हो जाएगी सर। बिल्कुल, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को बड़ा दिमाग लगाना पड़ा, यहाँ मैंने बस अपने माइंड को थोड़ा सा क्या किया है, ट्विस्ट कर दिया है बस इस कंक्लूजन को लिखने में।
और नेचुरल भी लग रहा है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि ऐसा लगे कि बनावटी है। ठीक है, इस पर आप लोगों को कल आर्ग्यूमेंट लिखना है, और कैसे लिखना है, कैसे सबमिट करना है, तो वो पुरानी वीडियोस में जैसे दिखते, आपको 2-3 दिन लगेगा, यू विल गेट टू नो इट, है ना। सो डोंट वरी अबाउट इट। बाकी लोग लिख रहे हैं, परफेक्शन पर आ चुके हैं अभी, उनको भी हफ्ता भर लगा। तो ये है सर आज का कंटेंट, ठीक है। इस पर हो जाएगा कल, लिख करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर सबमिट करोगे। सर सॉरी, कल नहीं होगा, कल सैटरडे है ना, कल नहीं, कल क्लास नहीं होगा, परसों नहीं, मंडे को मिलेंगे हम। तो मैं कल के लिए एक टॉपिक और दे दूंगा फिर आपको। कल क्योंकि मैं भी पूरे दिन बाहर रहूंगा, तो शाम तक आते आते शायद थक जाऊं, तो पता नहीं क्लास कुछ, मैंने आपको कंजंक्शंस बताए थे ना, कंजंक्शंस का यूज का मैं क्लास लूंगा। चलो, मैं देखो क्लास होगा तो 8 बजे होगा, और मैं आपको 7 बजे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप ये लिखना है, मंडे टू फ्राइडे तो है ही हमारी क्लास में। हाँ sir, the pragmatic approach for solar is lacking. Existing grid needs to be efficiently connected to solar infrastructure. Absolutely sir. Actually the thing is that solar infrastructure is to be connected to the grid basically. एक ही टॉपिक रहना, टॉपिक इतने हैं कि मैं क्या बताऊं तुमको, देना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं। चलो अब वापस आते हैं, और अब मैं जाता हूं आप लोगों के इस पर, उस पर आप लोगों ने जो लिखा है उसको देखते हैं। सबसे पहले अब एक एक करके आता रहेगा, देखते रहेंगे, ठीक है। अभिजीत का न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, सबसे पहले मैं अभिजीत का पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब देखते रहो, देखते क्या होता है कि जब आप लोग मुझे सबमिट करोगे ना, ऐसे आप मुझे सबमिट करोगे ऐसे, एक कल और परसों 2 दिन है, आप आराम से पुरानी वीडियोस, फर्स्ट क्लास से कुछ वीडियोस देखते जाना, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है। और नहीं समझ में आएगा तो आप यू कैन ऑलवेज अप्रोच टू मी, आई एम ऑलवेज देयर। तो टॉपिक है यूनिवर्सल, ये जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, भैया सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर कहाँ है बच्चे, यार आपका वाला मैंने चेक नहीं किया क्या। एक सेकेंड, मैं अभिजीत आपका वाला चेक किया होना चाहिए यार। दिनेश का चेक देख लेता हूँ, तो कर तो रखे हैं यार मैंने, कर तो रखा है मैंने, आपके वाले में मैंने मार्क नहीं कर रखा है क्या। आपका किस टाइम आया था, 7 बजे से पहले आया था, मतलब ये बाद में आया था या पहले ही आ गया था। अच्छा पहले ही आ गया था ना आपका। चलो एक सेकंड दे दो मुझे। हाँ अभिजीत, चलो इसमें नहीं दिखा रहा है, मैं यहीं पर चेक कर देता हूँ आपका, ठीक है। पहले सबसे पहले मैं अभिजीत आपका ही चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपने स्ट्रक्चर मेंशन नहीं कर रखा बच्चे। ऐसे से पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है ना कि एक स्ट्रक्चर बनाना है कीवर्ड्स का। सो इन 14.5 universal nuclear disarmament, ठीक है। In 14.5 the nuclear learning about the nuclear bombing of Hiroshima and Nagasaki, Mahatma Gandhi said that unless now the world adopts non-violence, it will spell certain suicide for mankind. Why are we talking about nuclear disarmament? Why are we talking about universal peace? Let's find it. Very good, ठीक है। इंट्रो परफेक्ट। न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट कैन बी डिफाइंड, डेफिनेशन हो गया।
बिफोर इंटरनेट एक्सप्लोरिंग द एवोल्यूशन ओवर 1942, ठीक है। डिफाइन करने के बाद आपने एवोल्यूशन बता दिया। 42 वर्ल्ड वॉर, हिरोशिमा नागासाकी 45 में हुआ था, फर्स्ट न्यूक्लियर एंड द यूज ऑफ बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है। उसके बाद 1968 1919, ठीक है। आपने रशिया वाला मिस कर दिया, बट चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर 1968 19 एनपीए सीबीटीटी वर साइंड रिस्पेक्टिवली टू eliminate completely, but US and USR adopted it in India container operations fighting Buddha and Shakti success showed nuclear strength to the world. However, countries are aggressively making nuclear weapons resulted in growing risk of usage of it. Main reason usage technology ये सब conflict race, ठीक है। ये सारे points आपने इकट्ठे करके डाल दिए हैं। mankind cancer disorders. Let's highlight some landmark steps taken by the global agencies to nuclear disarmament. Let's highlight moments as follows. SALT 1 to NPT, START, TPNW, CTBT, FMCT, NECR, and W. Also, some national initiatives are Rajiv Gandhi Ocean is a promoter of nuclear weapon free world, supporter of FMCT and nuclear weapon, but oppose of NPT and very good. Key challenges include the failure response respective remains balance military expenditure, lack of consensus to achieve global responsibility should work together. Very good. ये ठीक है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, ठीक है। 4D वाले कॉन्सेप्ट नहीं लिखे आपने। एज वी कंक्लूड एज वेल एज एनफोर्स इट कैन बी ओनली अचीव्ड बाय ऑन अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है। दो कोट हो गए आपके ऑर्डर पे, सो इट्स आवर ड्यूटी टू ओवरकम टुगेदर टू हैंड आउट द वर्ड लिमिट 350 to 360, टाइम टेकन 28 मिनट्स। अच्छा, कीवर्ड वाला लिखा था, पेज मिसिंग है, चलो कोई बात नहीं। सो 10 नंबर दे दूंगा मैं, ठीक है। इस पर आप लोग, यहाँ पर मैं आपको नंबर दे रहा हूं 10 आउट ऑफ 20, ठीक है। इंक्लूसिव है, बट कीवर्ड मैंने देखे नहीं है, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। टाइम पर क्या करोगे अब? राइटिंग तो अच्छी आ रही है, अलाइनमेंट भी ठीक आ रहा है, कंजंक्शंस भी ठीक यूज किए हैं, जैसा मैंने बताया था उनको आपने बहुत बखूबी से लिखा है। ऑलमोस्ट सबने अच्छा लिखा है, बट एक दो जगह पर अभी दिखाऊंगा मैं थोड़ा बहुत, बट बाकी ऑलमोस्ट देखो तो सबने ही अच्छा लिखा है। तो ये टाइम कम कैसे करोगे बताओ? दिनेश, आपके तो 2-3 आ गए भाई, इतने सारे कैसे चेक करूंगा मैं? चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये है साइबर सिक्योरिटी वाला आपका, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सारे कीवर्ड्स आपने मेंशन करे। टाइप्स हो गया, रीसेंट अटैक हो गया, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इनिशिएटिव्स। अच्छा, कुछ कुछ चीजें कई क्या है कि हम इसमें तो लिख दे रहे हैं लेकिन अंदर नहीं लिख रहे हैं, तो वो भी ध्यान देना है। यहाँ से as perfectly quoted by Carl Sagan, technology is good servant but a worse master, which matches current cyber threat around the world that makes cyber security a need of the hour. But do you know what is cyber security? Let's discuss. अच्छा, do you know what is cyber security लिखने की जरूरत नहीं थी, आपने बस सीधे लिखना थी कि do you let's explore the recent threats of cyber security। क्योंकि अच्छा, आप लोगों ने आप क्या करा कि हेडिंग जनरलाइज कर दी। हमारी हेडिंग जनरलाइज नहीं है, ठीक है ना। हमारी हेडिंग जनरलाइज नहीं है, हमारी हेडिंग क्या है? इमर्जिंग थ्रेट्स ऑफ साइबर, ऐसे ही कुछ था, मेरे को खुद याद नहीं रह गया क्या। साइबर द लेटेस्ट टूल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसा कुछ था ना। साइबर थ्रेट सिक्योरिटी एज द लेटेस्ट चैलेंज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसा कुछ था। सो आप यहां लिख सकते हैं, लेट्स एक्सप्लोर हाउ साइबर सिक्योरिटी हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन ऑफ थ्रेट इन द कंट्री, ऐसा कुछ आप लिख सकते थे। सो साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन आपने लिखी है, ये ठीक है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी की जो राइजिंग, क्यों साइबर सिक्योरिटी हो रहा है उसका भी पॉइंट्स आपने ठीक लिखे हुए। 5 ट्रिलियन अटैक नॉट ओनली मिलिट्री स्ट्रेटेजिक, रेलवे सेक्टर, ठीक है। फिर अपार्ट फ्रॉम दी साइबर वॉरफेयर, फिल्ट्रेशन, साइबर और वायरस हैकिंग, मैलवेयर, ये भी ठीक है। बॉयज लॉकर रूम मेंशन कर रखा है, पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। गलती से दब गया, कोई दिक्कत नहीं।
फिर इंडिया में क्या हो रहा है वो आपने 4000 अटैक हो रहे हैं, ये सब ठीक मेंशन किया है। बिसाइड्स दिस इंडिया हैव प्रोटेक्टेड सर्टेन चैलेंजेस टू ऑब्स्ट्रक्ट साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग नॉट बीइंग सिग्नेटरी ऑफ साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ऑफ बुडापेस्ट कंक्लूजन, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। एंड कंपनीज सेंसिटिव डेटा बिफोर रैंसमवेयर अटैक दैट वर डबल जेopardy अटैक, बट नाउ बट नॉट टू फियर मच, ये क्या है, बट नॉट नीड टू फेयर, ये थोड़ा सा बट नीड नॉट टू फेयर होता है, नॉट नीड टू होता है, ठीक है, नीड नॉट टू होगा, नीड पहले आएगा, नॉट बाद में आएगा। अब एस्पेक्ट साइबर सिक्योरिटी, हाँ ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस लिखे हुए हैं तो वर्ड्स यहाँ पर ठीक है, लेंथी हो गया है, 8 नंबर दिए मैंने, ठीक है, कंक्लूजन में मैंने दे रखा है लेंथी है, थोड़ा लेंथी है, 8 आउट ऑफ 20, सो कंक्लूजन कुड बी बेटर, मुझे कंक्लूजन उतना इंपैक्टफुल नहीं लिखा, क्यों, देखो as we know that we have arranged a civilization where most crucial element largely relies on technology, so it is prime duty to make digital world more robust and trustable, otherwise are all are होगा, are all नहीं, all are proactive steps and initiatives towards digital movement can't achieve their won't achieve their targets, तो थोड़ा सा माइनर ग्रामर मिस्टेक्स लगी है पर और थोड़ा सा इंपैक्टफुल हो सकता था। आगे चलते हैं, इसके बाद न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट देखते हैं, आपका कितने नंबर दिए हैं मैंने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे, ठीक है। सो व्हाट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 1946 नहीं आएगा, 1974 आएगा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये फैक्ट आपने थोड़ा सा गलत कर दिया था, कॉन्सिक्वेंसेस बाकी ये सब ठीक थे, ये इनिशिएटिव्स ऑन इंटरनेशनल लेवल, वे फॉरवर्ड ये भी ठीक था, ठीक है। सो एज राइटली कोटेड बाय Russell, doesn't determine who is right but who is left, which perfectly implies when Russia-Ukraine war now threatening nuclear war, so it is a time to pledge that it is the right time to pledge to the universal nuclear disarmament। हाँ ये आपने ठीक लिखा है, यहाँ पर फिर आपने वही लिखना है, do you know what is nuclear disarmament, नहीं ये आप ये स्टेटमेंट मत डालो, do you know what is, नहीं वो बॉडी में स्टार्ट करो, do you know, यहाँ पर तो बस आप ऐसे लिखो कि डू यू नो द चैलेंजेस ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ऐसे करके टॉपिक के थीम से रिलेट करो, द प्रोसेस ऑफ एराडिकेशन लिमिटेशन, ठीक है, बट द रिवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 1940 नहीं 42 है, ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज याद रखना, आप फैक्ट भूल जाओगे, आपको फैक्ट को रिवीजन करना है, लिख के ही रिवाइज होगा, ये बार बार लिखोगे तभी होगा। आप ये भी देखना कि ये चीजें नहीं होंगी तो आप लोगों का ऐसे बहुत जनरलाइज हो जाएगा, नंबर कम मिलेंगे, तो इसलिए ये फैक्ट भी टॉपिक से रिलेटेड याद करना है। कजाकिस्तान ऑपरेशन, हाँ यहाँ आपने सही लिखा हुआ है 1974 स्माइलिंग बुद्धा और 1998, ठीक है, चलो वो स्ट्रक्चर की बात थी तो फिर भूल जाते हैं उसको। चैलेंजेस लिखे हुए हैं आपने, ठीक है, कैंसर वैंसर वगैरह, हैम्पर ग्लोबल पीस टेररिज्म, बट व्हाई दिस नीड ऑफ एन आवर न्यूक्लियर, अभी क्यों न्यूक्लियर है तो उसकी आपने सारी बातें लिखी हुई है, जियोपॉलिटिक्स, डर्टी कंपटीशन, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, एनपीटी, सीबीडीटी, ठीक है, और एक दो चीजें और मेंशन कर सकते थे, दो ही आपने चीजें लिखी हुई हैं, अच्छा यहाँ पर मेंशन किया था एनपीटी, सीबीडीटी, स्मार्ट सॉल्ट टॉक, एफएमसीटी, हाँ ये याद भी रखने हैं, ठीक है, ये याद भी रखने हैं, 9 आउट ऑफ 20 दिया है, बेटर है, शॉर्ट है, इंक्लूसिव है ना, तो वर्ड लिमिट 350 है, टाइम टेकन 30 मिनट्स, क्या होगा, समय सबका लगभग 20 मिनट से ऊपर जा रहा है, 25 मिनट से ऊपर जा रहा है समय सबका, जो आप लोग इस ऐसे को लिखने में टॉपिक को बताने के बाद, देखो मेरे बताने के बाद आपका जो टाइम है वो लगभग 20 मिनट तक आना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हम 15 मिनट करना है हमने, 20 मिनट तक आना चाहिए सर, ठीक है, सारी बातें कल हमने डिस्कस करी थी और उसको अच्छे से लिखा है, देखते हैं किसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। अब आते हैं मयंक, सो मयंक स्ट्रक्चर मिसिंग है, पहले एक फ्लो चार्ट बनाना है वो जरूरी है, कन्वेंशनल वॉर, हाँ इंट्रो मेरे को आपका अच्छा लगा, एट प्रेजेंट वॉर सिनेरियो डिपेंड्स ऑन हाउ ब्रीफली यू फाइट अ कन्वेंशनल वॉर, बट इट डिपेंड्स ऑन
how cunningly you can use weapons of mass destruction and turn it into complete genocide. So let's nuclear weapons. So the disarmament of such weapons is much needed to establish world peace. Let's look further into it. जापान का आपने वो बताया था कि जो सबसे बड़ा विक्टिम है वो है flame of burning a flame. Nuclear weapon and has been burning a flame of light and will continue to do so. ये जो phrase आपने use किया है, idiom है या phrase है, ये अच्छा use किया है. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्स डेट्स बैक, हिस्ट्री में चले गए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हिस्ट्री है. थोड़ा आपने आज दुनिया के पास कितना न्यूक्लियर है वो सब और कितना डेटोनेशन है वो भी लिखा है. ठीक है. फिर ऑपरेशन शक्ति मेंशन किया है. इंडिया टू हैड या स्माइलिंग बुद्धा भी होना चाहिए था क्योंकि वो फर्स्ट है, तो ठीक है वो भी होना चाहिए. कांस्टेंट हसल बिटवीन न्यूक्लियर कंट्रीज एंड ये क्यों न्यूक्लियर वेपन की डिमांड हो रही है वो आपने मेंशन करा है. फिर उसके बाद उसके इफेक्ट्स इंपैक्ट्स क्या होंगे वो भी मेंशन किया है. जनरली देयर हैव बीन एग्रीमेंट इनिशिएटिव्स ने सॉल्ट, एनपीटी, स्टार्ट, सीबीटीटी, एफएमसीटी, ये ऑलमोस्ट सारे लिखे हुए. चैलेंज क्या है वो भी आपने लिखा हुआ है. कंसेंसस, डिसआर्मामेंट ट्रीटीज, ये भी लिखा हुआ है. न्यूक्लियर पावर कैन बी यूज्ड for development if we use it for energy generation, or it can be used for mass destruction, but to not forget the essence of humans. Negative side must be eliminated. थोड़ा सा लंबा हो गया कंक्लूजन, बट 9 नंबर दिए मैंने. 27 मिनट 350 पर. कैसे करोगे बताओ. चलो लास्ट में आज एक पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है, सबका चेक करके कि सर टाइम कम कैसे होगा, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके ही वही आ रहे हैं. 25 मिनट, 30 मिनट, 27 मिनट, सबके वही होंगे. देखना आपको ये, और यही तो मेन है, यही तो है जिस चीज के लिए हमने पेपर में तैयार करना है अपने आप को. 4 ऐसे लिखोगे, 30-30 मिनट का एक ऐसे होगा और वहां पर सोच के भी लिखना होगा, तो आप लोग 2 घंटे तो ऐसे में ही लगा दोगे. कितना प्रैक्टिकल होगा. सो रेहान, स्ट्रक्चर मिसिंग है तो ये टुडे. हाँ रेहान, एक चीज ये है कि अगर आपको कंटेंट पता हो ना तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जो मैंने आप में इंप्रूवमेंट देखा है, ठीक है. सो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी. लर्न न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट प्रोसेस ऑफ, ठीक है, हिस्ट्री 1942, 46, 49, 52, थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया है, बट ऑलमोस्ट आपने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है. इंडिया का भी हिस्ट्री इंक्लूड कर दिया है. क्यों कंट्रीज घुस रही हैं, तो अग्रेसिव मेकिंग, ये वो, टेक्नोलॉजी, नीड ऑफ हेल्थ इश्यूज, यहाँ पर मुझे कोई एरर नहीं लिखा है. इनिशिएटिव्स में आपने सॉर्ट 1 2 लिखा है, एनपीटी लिखा है, स्टार्ट लिखा है, सीबीडीटी, एफएमसीटी ये भी लिखा है. इंडिया का इनिशिएटिव क्या है, राजीव गांधी एक्शन, ये भी लिखा है. फिर हम कहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, किसको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी अच्छा लिखा है. और फिर मैंने कोई इसमें कुछ निकाला है नहीं. टू सम अप, न्यूक्लियर वेपन्स आर श्योरली द मोस्ट स्ट्रैटेजिक. यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वर्ड होना चाहिए था, स्ट्रैटेजी नहीं होना चाहिए था. स्ट्रेटेजिक अपने उसमें ठीक कर लेना. weapon of security, but on the other hand it is tool of mass destruction. So its wise possession, use and reduction is the need of an hour for universal peace, and its disarmament should follow the principle of diminished insecurity. ठीक है, जो मैंने बताया था वही ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, लेकिन वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा है भैया. माइनर ग्रामर एरर. वर्ड लिमिट कितना है वो आपने मेंशन नहीं करा. टाइम कितना लगा है आपको वो नहीं मेंशन करा है. ये 2 चीजें हर एसे और आर्ग्यूमेंट के लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि पेपर में जब बैठोगे तो वर्ड लिमिट मैटर करेगा, टाइम मैटर करेगा. सो 9 आउट ऑफ 10 इंक्लूसिव. ठीक है, 390 वर्ड्स है, फिर भी ज्यादा ही है, कम लाना है इसको. ठीक है, चलो पहले मैं सारे के सारे चेक कर लेता हूं, उसके बाद आप सब लोगों के सवालों के जवाब. अब टाइम ऑलमोस्ट ज्यादा हो गया, बट चलो. इंटरनल सिक्योरिटी वाला है ये शिवम. ओके, चाणक्य की बातें आपने बताई थी, ठीक है. सपोर्टिंग द इंटरनल सिक्योरिटी फोकसेस ऑन एनिमी, देयरफॉर इंडिया आल्सो फेसेस सम इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक इनटू इट. ठीक ठाक इंट्रो था, बहुत इंपैक्टफुल मतलब मुझे नहीं लगा, बट ठीक ठाक था. फिर रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस एलोकेटेड, ये बजट है, उससे आपने स्टार्ट करा है, ठीक है.
एक्सट्रीमिज्म इन नॉर्थ, ये एग्जांपल्स आपने दिए थे कि इंटरनल सिक्योरिटी के लेटेस्ट क्या चैलेंजेस हैं, ये भी वही हो गए, थ्रेट्स, हैकिंग challenges have gradually breeded in our, तो ये points आपने ठीक है, have gradually breeded is a good word। अरविंद गुप्ता जी का स्टेटमेंट अच्छा यूज किया आपने, हाउ इंडिया मैनेजेस इट्स नेशनल सिक्योरिटी, एक किताब, ठीक है। अब जो यहाँ पर आपने ये लिखा है ना कि रियलाइजिंग दिस द अथॉरिटीज हैव टेकन वेरियस लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स, सम ऑफ द लॉज लाइक, तो ये यहाँ खत्म करके इसको आप नए पैराग्राफ से स्टार्ट कर सकते थे और उसके साथ ये नीचे वाला जोड़ सकते थे, तो वो बेटर होता है। क्या क्या किया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एनआईए, नैट ग्रेड, आईबी, रॉ, डीआईए, एनफोर्समेंट, समाधान योजना, these initiatives ensure repetition of 26 parliament attack वगैरह, ये चलो ये आपने मेंशन कर दिया है। To sum up, if India aspires to be net security provider in the Indian Ocean region, it requires to ensure a massive protection against the emerging threats to India's internal security। मैंने 8 नंबर दिया है क्योंकि कुछ कुछ जगह है जहां पर आप जो जैसा ट्रेडिशनल लिखते हो उसमें और थोड़ा सा बेटर हो सकता है। सो 8 नंबर दिया है। इसके बाद आते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। स्ट्रक्चर मिसिंग है, इंट्रो बहुत अच्छा, देखो इस वाले में मुझे इंट्रो लगा है, आप देख रहे हो कहीं पर अच्छा आ रहा है, कहीं पर थोड़ा वो आ रहा है। और एक चीज ये है कि आपके सारे इंट्रो अलग होते हैं, सब में कुछ वेरिएशन होता है, ठीक है। Nuclear science is an interesting invention program that humans have tendency to digress from it, which is why Ban Ki-moon, former UN Secretary General, said the world is overarmed and peace is underfunded. Therefore, it's imperative to analyze the nuclear weaponization and its disarmament होगा, but ठीक है। Disarmament क्या है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा ये पॉइंट मुझे एक अच्छा लगा, ये पॉइंट में सबको बताता हूँ। देखो आपने जो हिस्ट्री है वो सीधा नहीं स्टार्ट करेगी 42 में यूएसए ने पहला वो किया फिर ऐसे करके, आपने लिखा कि डिसआर्मामेंट, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक डिसआर्मामेंट है, तो आपने उसी से स्टार्ट करा कि 68 में पहला एफर्ट हमने डिसआर्मामेंट के लिए किया था, है ना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को जो हमने स्टार्ट की थी। और वो क्यों की थी आपने लिखा हुआ है कि 68 prominence late 20th century, this was the aftermath of US nuclear misadventure in Hiroshima and Nagasaki in 1945, followed by USSR's test on Kazakhstan. By 52 world already saw hydrogen bomb। तो ये मुझे अच्छा लगा आपका ये वाला फ्लो, और फिर इंडिया को भी आपने यहाँ पर जोड़ा। सो फॉरेन क्यों ये इतना हो रहा है, सो दे आर बैक्ड बाय कंट्रीज एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी वगैरह, थ्रेट टू प्रोटेक्शन, लॉलीपॉप, गुडवर्ड, इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ये तो इंपैक्ट ठीक थे। फिर इनिशिएटिव्स में सॉल्ट, एनपीटी, स्टार्ट, पीवीटी, बीटी, सीटीबीटी और टीपीएनडब्ल्यू, एफएमसीटी, मर्क, एमसीआर, तो सब आपने जोड़ दिए इसके अंदर, ये भी ठीक है, सब याद रखना है। इंडिया का राजीव गांधी प्लान और किसको अपोज करता है, एनपीटी, सीटीबीटी, और किसको सपोर्ट करता है, ठीक है। 10 वेरियस स्टेप्स लाइक एनपीटी, क्या ठीक होना चाहिए वो भी मेंशन करा है। नेवरदलेस विद द ग्रोइंग कंसेंसस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। टू सम अप, न्यूक्लियर वेपन्स हैव बीन कैटेगराइज्ड एज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन by the creator itself, making it mandatory for the, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 320 वर्ड्स, 19 मिनट, नंबर 10 नंबर दिए हैं, इंक्लूसिव, नाइस यूज ऑफ कंजंक्शंस, ठीक है। ये सम अप, नेवरदलेस, सम अप, नेवरदलेस, does, however, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट भी कर रखे थे, ये सब आपके कंजंक्शंस हैं, सो यू हैव यूज्ड इट गुड। पर देखो कोई अच्छा आ रहा है, कोई अच्छा नहीं भी आ रहा है। सुमित, टाइम हो गया है क्या? नहीं, चलो 4-5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे यार, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे। स्ट्रक्चर मिसिंग है, रिसेंट उससे स्टार्ट करा है, ठीक है। डिसआर्मामेंट प्लेज, थोड़ा सा ये मिसिंग चीजें बहुत हो रही है सुमित, है ना, कटिंग पटिंग हो रही है, वो कटिंग पटिंग ध्यान दो बच्चे, बताने के बाद ये कटिंग्स कम से कम होनी चाहिए। Basically the act of reducing or completing before going further, let's see how it is। so World War II 1942 ये मेंशन कर रखा है आपने, 45 का इवेंट मेंशन करा है।
अच्छा, ये जो इवेंट मेंशनिंग की हिस्ट्री हुई ना मेरी आपकी, वो थोड़ी लंबी होगी, ये थोड़ी लंबी होगी। देखो ये सबको आपको जोड़ना है, इतना इलेबोरेट नहीं करना है, एक दो इलेबोरेट करके बाकियों को जोड़ो। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि थोड़ा लेंथी हिस्ट्री हुआ है, और आपके उसमें हिस्ट्री लेंथी होने के चक्कर में कुछ चीजें जो हमने बताई हैं वो नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे इंडिया, ये तो हिस्ट्री होगी, ठीक है। हिस्ट्री होने के बाद इंडिया ने क्या किया वो आपने लिखा है, प्रेजेंट सिनेरियो में कंट्रीज क्यों वो कर रही है ये भी आपने बता दिया है कि क्यों कर रही है, ठीक है। उसके बाद these are the risks of nuclear weapon, ठीक है। टू काउंटर दिस रिस्क लैंडमार्क इनिशिएटिव्स और ट्रीटीज, तो ट्रीटीज कौन कौन सी है वो भी हो गया है, ठीक है। पर ट्रीटी आपने एक दो ही, एनपीटी किया है, सीटीबीटी किया है, बाकी इसमें मिसिंग लग रहा है देखो, और ट्रीटीज के नाम मुझे नहीं लग रहे हैं। और फिर आपका देखो ये खत्म हो गया है, और फिर उसमें इंडिया का इनिशिएटिव क्या है वो मिसिंग है गाइस। वे फॉरवर्ड वाला जो कंटेंट है वो थोड़ा बहुत मिसिंग है, इकोनॉमिक लॉस लाइक दिस। तो इसलिए मैंने 7 नंबर दिए। हिस्ट्री, हिस्ट्री ज्यादा हुआ है, इनिशिएटिव्स कम हो गए। बाकी कंक्लूजन मुझे अच्छा लगा है तो मैंने लिख दिया नाइस कंक्लूजन। टू कंक्लूड, यस न्यूक्लियर वेपन्स आर श्योरली द मोस्ट स्ट्रेटेजिक वेपन ऑफ सिक्योरिटी। स्ट्रेटेजिक वर्ड आएगा, बट एट द सेम टाइम इट्स द टूल ऑफ to destroy humanity, and as said by H.G. Wells, if we don't end war, war will end us. तो कुछ अच्छा, कुछ, हाँ तो मैं, ये तो प्लानिंग कब करोगे? सोचो, देखो एक छोटी सी चीज सोचो, ये तो वो है जो आपको पता है, आपके सामने कंटेंट और स्ट्रक्चर है, तब जाकर के ये थोड़ा बड़ा हो ज्यादा हो गया तो बाद वाले नहीं लिखना है, उस दिन क्या होगा सोचो। इसलिए मैं स्ट्रक्चर बनाना क्यों सिखा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में ये चीज हो कि मुझे किस पॉइंट पर कितना लिखना है। तो सब इंक्लूसिव मार्क्स इंक्लूसिवनेस का मिलेगा। इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या हुआ, जो टॉपिक में पूछा है उससे रिलेटेड सारे एंगल्स कवर करके जब आप लिखोगे उसको इंक्लूसिवनेस बोलेंगे। ये चीज आप लोग सीखते जाओ। सूरज, तो सबसे पहले तो सूरज थोड़ा लेंदी हो गया है, स्ट्रक्चर मिसिंग है, ठीक है। इंट्रो ठीक लगा मुझे, ये जो आपने आईसीजे के जजेस की रामचरितमानस की जो कहानी आपको बताई और इंडिकेट करा दिया है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। बाकी लोग पढ़ लेना सम, बट जो लास्ट में जो लाइन थी कि लेट्स अनवेलकम द न्यूक्लियर वॉर, उसके लिए कुछ डिसआर्मामेंट वाला वर्ड जोड़ते तो और अच्छा हो जाता, मतलब सोने पे सुहागा हो जाता, ठीक है। ये चीज मुझे थोड़ी सी बोलेगी। थोड़ा सा फॉन्ट साइज हल्का सा छोटा करने की कोशिश करो, क्योंकि ये भी आपने देखना कि 300 शब्द आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सो हिस्ट्री में गए, आप मेंशन किया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं लगी। इंडिया का पॉइंट कोई दिक्कत नहीं लगी। रीजंस फॉर डेवलपमेंट में कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। नीड फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ये भी आपने ठीक बताया कि उसके इन इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। Called nuclear terrorism will further environment impact, exploring to some of the steps such as strategic arms limitation, talks on more। आपने यहाँ पर थोड़े से इनिशिएटिव्स कम है, सीटीबीटी वगैरह ये सब, ये एमसीएमईआरसीआर, तो थोड़े से वो चीज इनिशिएटिव्स की टेक्निकल वर्ड्स नहीं लिखे हैं। फर्दर वी शुड टेक इनिशिएटिव्स टू इंक्रीज कंसेंस कोऑपरेशन कमिटमेंट फ्री एंड यूज ऑफ 3C फॉर स्टॉपिंग इगोइस्टिक मिलिट्री ऑनर, ठीक है। Nuclear weapons are surely the most advanced phase of ensuring security, but at the same time a tool of mass destruction, so it should be reduced from the world by diminishing the feeling of insecurity from। हाँ, वो 4D वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लिखा ही नहीं कहीं पर। 450 वर्ड्स 15 मिनट या 18 मिनट लेंदी है, और लैक ऑफ फ्यू टेक्निकल टर्म्स, इसलिए मैंने 7 नंबर दिए। अब जिनके नंबर कम आ रखे हैं, है ना, 8 नंबर से कम नहीं आने चाहिए। 8 नंबर से कम वाले रीराइट कर सकते हैं अपने लेवल पर, ठीक है। उसको मतलब जरूरी नहीं कि मैं चेक करूं, बट रीराइट कर सकते हैं। सर इंटरनल सिक्योरिटी वाला तुम्हारा चेक तो हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी वाला तुम्हारा चेक तो हो गया शायद, दिनेश। इंटरनल सिक्योरिटी ये चेक नहीं हुआ क्या?
मैंने चेक कर रखा है ये। अच्छा देखते हैं, स्ट्रक्चर ठीक था, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चेंजिंग, अच्छा ये मतलब चाणक्य ने कितने टाइप से थ्रेड को बताया है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम सीधा बोल रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी पर क्या चैलेंजेस हैं, हमारे इमर्जिंग थ्रेड्स क्या हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है, बट ठीक है वो लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां फिर वही बात हो गई है कि डू यू नो व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी, नहीं, हमारा टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी बताना नहीं है, इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंटरनल सिक्योरिटी है। तो यहां पर मैं फिर बता रहा हूं, एंट्री लाइन आप जेनरिक मत करो, ठीक है, शुड बी टारगेटेड विद रिस्पेक्ट टू इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रही है, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मेंटेन कंटिन्यू बिजनेस सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू टेबल, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। येट डिस्प्यूटेड ट्रेजेडी, हाँ तो ये क्यों हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी रोहिंग्यास ये सब भी कर रहे थे, टेररिज्म टाइप्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, many of them caused deadliest commitment 2611, ये ठीक है। रिसेंट अटैक्स, फिर उनको काउंटर करने के लिए यूएपी, आफ्सपा, नासा, सीटी, आईबी, रॉ समाधान, ये भी ठीक है। इकोसिस्टम मेनस्ट्रीम है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी। टू सम अप, बीइंग अ लार्ज डेमोक्रेटिक स्टेबल टैकल हायर सेट द कम्युनिटी ऑफ नेशन, it is possible that situation may become compounded and complex, so to maintain our growth with peace and stability, there is need to take internal security more comprehensively, comprehensive in security in more comprehensive way rather than military term only। 342 30 मिनट 8 नंबर, इसलिए क्योंकि इंट्रो का लाइन मुझे थोड़ा सा वो लगा, बाकी 8 नंबर है। टाइम कैसे करें सर? सर अभी आपको पता है टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपके पास कंटेंट ज्यादा है, कीवर्ड ज्यादा है, और उसको अरेंज करने में दिक्कत आ रही है। अभी ये जो हम ऐसे अभी नहीं लिख रहे हैं कि टॉपिक दिया और लिखना शुरू कर दिया। जब हम टॉपिक देंगे लिखना शुरू करेंगे तो 10 मिनट में ही ब्लैंक हो जाएगा आपका, आप समझ नहीं आएगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो एग्जाम के दिन क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके एसेस इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, तो एक दो पे टाइम वैसे बच जाएगा, बट वो तो गलत चीज है ना, बट बच जाएगा। सर प्रैक्टिस करके ही टाइम, नॉलेज को तरीके से करना, और रिसर्च नहीं करना है। बिना रिसर्च के जब आप लिखोगे कि आपको ऑलरेडी इतना नॉलेज हो जाए तो टाइम बचने लग जाएगा। अभी हम उस अप्रोच में अभी मैंने नहीं डाला है, अभी हम सिर्फ कंटेंट को समझ रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं, चीजों को जोड़ना जान रहे हैं, लिखना जान रहे हैं बस। तो अभी टाइम लगेगा आपको, ये टाइम आपको कम से कम 3 महीना लग जाएगा, करते 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 ये टाइम नीचे आ जाएगा, कम से कम 3 महीने लग जाएंगे अभी। ठीक है, आ जाएगा टाइम। तो कल का टॉपिक आर्ग्यूमेंट राइटिंग है। आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, जिन दिवतेज आप एक बार वीडियोस देख लीजिएगा, आपको उसका स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। सर न्यूक्लियर डेटरेंस को डिसआर्मामेंट के टॉपिक में इंक्लूड कैसे कर सकते हैं? एक मिनट, देखो एक्चुअली डेटरेंस, सॉरी, डिसआर्मामेंट का जब मैंने डेफिनेशन लिखाया तो आप अगर उसमें देखोगे, वाइट बोर्ड में बताता हूं मैं, यहां पर देखो एक वर्ड हो गया डिसआर्मामेंट और एक हो गया आपका डेटरेंस। अब डिपेंड करता है कि आप
कितने स्कोप में इसको समझना और समझाना चाहते हो, ये कितने कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। डिसआर्मामेंट में हम लोग जनरली 3 चीजें पढ़ते हैं, एक लिमिट करना, दूसरा रिड्यूस करना और तीसरा एबॉलिश करना। ठीक है, और डेटरेंस का मतलब हो गया कंप्लीट बैन, प्रतिबंध कर देना है, करना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर जो डिसआर्मामेंट का अगर इंटेंसिटी हाईएस्ट लेवल पर आएगा तो वो डेटरेंस में चला जाएगा। The arms disarmament at the extreme level will be known as nuclear deterrence। तो इसको आप इंक्लूड ऐसे कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो कि भाई आप ये भी लिख सकते हो ना कि भाई अभी तो हम पहले डिसआर्मामेंट कर लें, बट हमारा जो एंड एम है वो है डेटरेंस। एकदम पार्शियल नहीं, कंप्लीट बैन करना है, बैन करके सब खत्म कर देना है। तो ये बस इंटेंसिटी है, रिलेटेड है एक दूसरे के रिलेटेड, बट डेटरेंस हाईएस्ट लेवल पर आ जाएगा। क्योंकि देखो अभी कई कंट्रीज के पास, जिनके पास है, वो उसका यूज लिमिट करेंगे, उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज चाहे तो उसको अबॉलिश भी कर सकते हैं, जो उन्होंने बनाए हैं उसको खत्म कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इट कैन क्रिएट फ्रिक्शन, इसीलिए तो हो नहीं रहा है ना, सहमति बनी नहीं रही है ना। टिंग टोंग हुआ लेकिन आया नहीं है। मैं कल बता दूंगा, कल वैसे छुट्टी रहेगी बट मैं कल बता दूंगा कंजंक्शन वाले के लिए, ठीक है। हाँ देखो, बैन और अबॉलिश कोई नहीं करेगा, इसीलिए जो डेटरेंस है ना, देखो बैन, यहाँ पर बैन का मतलब ये नहीं कि खत्म ही करो, ये जो यूज है इस यूज को बैन करना है, या आप ये बोलो कि इस यूज को अपहोल्ड करके रखना है कि यार करना ही नहीं है यूज। वो क्या है, न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी समझ लो ना। तो एक तरीके से नो फर्स्ट यूज पॉलिसी न्यूक्लियर डेटरेंस ही तो है कि यार मैं नहीं यूज करूंगा, और मैं कब तक नहीं यूज कर सकता हूं, जब तक दूसरा ना करे, और मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे को डेटर करके रखूं, रोक के रखूं। तो रोक के कैसे रखोगे, जब आप पीसफुली रहोगे उन कंट्रीज के साथ। एब्सोल्युटली। सो आर्ग्यूमेंट ये मंडे तक आप सबमिट कर देना, जो मैंने टॉपिक दिया। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ना वाइस वर्सा यूज होता है, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए न्यूक्लियर डेटरेंस में, बट ये क्या है ना, थॉट है, कंट्रीज ने थॉट बना रखी है कि देखो भाई, मैं, तूने न्यूक्लियर वेपन बनाया, तुम्हारे पास 5 है, तो मैं भी 5 बनाऊंगा, बराबर होंगे तो यूज नहीं करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना न्यूक्लियर डेटरेंस में, ये जो फिलॉसफी आती है, ये आती है, मतलब ये लगाई जाती है, बट एक्चुअल में होना ये चाहिए कि भैया कब तक रोक सकते हैं। तो अगर हम कम भी कर देंगे, भाई हम कम भी कर देंगे, तो एक कम करेगा दूसरा कम करेगा, तो वो भी तो डेटरेंस की तरफ जाएगा ना कि भाई चलो हम यूज नहीं करेंगे। तो
डेटरेंस का जो जो मेन कॉन्सेप्ट बनता है कि वेपन तो रहेगा न्यूक्लियर, लेकिन बैन करना है उसको, उसके यूज को बैन करना है, उपयोग को बैन कैसे करके रखना है कि चल मेरे पास भी है तेरे पास भी है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। अगर तूने एक और बढ़ाया मैंने भी बढ़ाया तो ठीक है, हम डर के रहेंगे कि यार ये फोड़ेगा तो ये भी फोड़ेगा। ये भी है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है, तुम आगे की पॉलिसीज नहीं बनाओगे, कुछ नया ऐड ऑन नहीं करोगे, शायद तुमने एक कोई बनाया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, हम भी कर देते हैं। तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है डेटरेंस का। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आप लोग मुझे चैट पे भेज दीजिएगा। जय हिंद।